और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिल गई। शराब घोटाला मामले में लखमा को जमानत मिली है। शराब घोटाला केस में 1 साल से जेल में बंद थे लखमा। पिछले साल जनवरी में ईडी ने लखमा को गिरफ्तार किया था। लखमा पर शराब घोटाले में 72 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप है। कल उनको जमानत मिली, आज उनकी रिहाई होनी है, लेकिन ये जमानत सशर्त दी गई। कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। सिर्फ जब पेशी पर आना होगा तभी वो छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। इसके अलावा सत्र की कार्यवाही के दौरान भी उनको छत्तीसगढ़ में आने की परमिशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि आपको छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, क्योंकि ईडी ने आशंका जताई है कि वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन राहत के बाद कवासी लखमा के लिए साल भर बाद उनकी रिहाई होने जा रही है। बीते साल जनवरी में ही ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और 1 साल जेल में बिताने के बाद अब उनकी रिहाई होने वाली है। 72 करोड़ रुपए कमीशन लेने का उन पर आरोप है शराब घोटाले के मामले में। इससे पहले आपको याद होगा चैतन्य बघेल को भी जमानत मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने उसे सत्य की जीत बताया था और अब कवासी लखमा को जमानत मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि कवासी लखमा या फिर चैतन्य बघेल को जमानत मिली है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। मामला भी चल रहा है और आगे दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में कवासी लखमा को, चैतन्य बघेल को, अन्य आरोपियों को फंसाने की कोशिश की गई। बीजेपी की तरफ से सभी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और यही कारण है कि अब आरोपियों को जमानत मिल रही है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब चैतन्य बघेल की जेल से रिहाई हुई थी और कैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। अब इंतजार है आज कवासी लखमा की रिहाई के दौरान कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। कवासी लखमा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, सूबे में गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और आर्थिक अपराध शाखा से जुड़े मामलों में लखमा की अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। जमानत की शर्तों के तहत लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान वे छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। इसके अलावा लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 2.5 घंटे सुनवाई हुई। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड पर लखमा से 7 दिन पूछताछ की थी। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। कवासी लखमा को रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है और साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि साजिश के तहत लखमा को शराब घोटाले में फंसाया गया। इसी कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कवासी लखमा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कथित शराब घोटाले में फंसाया है। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे राजनीतिक विद्वेष के वश बंद करके रखा गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील की दलील ये रही है कि छत्तीसगढ़ में 3 साल शराब घोटाला चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान 36 महीने में लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले। ये राशि उनके बेटे के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगे। ईडी की जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई भरी गई। नेता, कारोबारी और अधिकारियों ने जमकर अवैध कमाई की। फिलहाल मामले में जांच जारी है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास है? आज कितने बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं कवासी लखमा?
देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम राहत मिली है और सुप्रीम राहत सशर्त मिली है। उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा जब तक इस पूरे मामले में जांच चल रही है और छत्तीसगढ़ के बाहर रहने के साथ-साथ उनको स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के बाहर वो जिस स्थान पर होंगे वहाँ का पता जो है वो संबंधित पुलिस थाने में उनको दर्ज कराना होगा। इसके अलावा 2 राहत और है कि वो छत्तीसगढ़ में जब भी उनकी पेशी होगी कोर्ट में तब वो या छत्तीसगढ़ आ सकेंगे और विधानसभा का जो सत्र होगा तो उस सत्र में शामिल हो सकेंगे, ये राहत उनको दी गई है। काफ़ी हम्म। लंबा इंतज़ार करना पड़ा है कवासी लखमा को इस रिहाई के लिए और उस रिहाई का इंतज़ार अभी और भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी कवासी लखमा के पक्षकार जो हैं वकील हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि दोपहर बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से मेल के माध्यम से वो दस्तावेज़ रिहाई के दस्तावेज़ जब रायपुर कोर्ट पहुँचेंगे और रायपुर कोर्ट से वो दस्तावेज़ जेल भेजे जाएँगे, उसके बाद उन दस्तावेज़ों के आधार पर ही कवासी लखमा को जेल से बाहर निकलने में जो है वो जेल से बाहर निकल सकेंगे। अब इंतज़ार हो रहा है कि 11 बजे जब कोर्ट खुलेगा तो कोर्ट से बाकी की फ़ॉर्मेलिटीज़ जो उनको बाहर निकलने की हैं वो शुरू होगी हम्म। और 11 बजे के बाद जब फ़ॉर्मेलिटीज़ शुरू होगी तो माना ये जा रहा है कि एक एक कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद उनको दोपहर बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे, ऐसी संभावना अभी ज़ाहिर की गई है। ओके। कहाँ जाएंगे कवासी लखमा आप जेल से निकलने के बाद, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या अंकुश? जेल से निकलने के बाद क्या वो एक बार भी अपने आवास नहीं जा सकते, सीधा उनको छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा या कुछ समय के लिए वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी है क्या अभी? देखिए, बिल्कुल ज आवास जा सकेंगे और जो प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाई हुई थी, उसके तहत जो सशर्त उनको जमानत मिली है, उन शर्तों में बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। देखिए, वो जेल से बाहर निकल कर अपने आवास जा सकेंगे, उनका जो सामान होगा, कपड़े और बाकी जो ज़रूरत का सामान होगा, वो पैक करके अपने साथ ले जा सकेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बाकी जब तक वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे या छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं पहुँच जाते, तब हम्म। तक सुरक्षा बल या सुरक्षा जवान जो है उनके आस-पास ही मौजूद रहेंगे और उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। ग ओके। च कवासी लखमा की रिहाई के बाद से कहीं न कहीं सियासत जो है वो भी छत्तीसगढ़ की हाई होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का मनोबल एकदम से बढ़ा है और वो एकदम से सत्ता पक्ष को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है, वो इसे कांग्रेस हम्म। पार्टी सत्य की जीत करार दे रहे हैं। हालाँकि ये राजनीतिक बयानबाज़ी अपनी जगह है, लेकिन पिछले 1 साल से शराब घोटाले में बंद कवासी लखमा को राहत मिली है। कवासी लखमा के ऊपर आरोप ये थे कि करीब 72 करोड़ रुपए उनको शराब घोटाले की रा राशि में से कमीशन पहुँचा और उस कमीशन का उपयोग वो उन्होंने अपने सुकमा वाले निवास में जो जी। उनके बेटे का निवास बन रहा था उसमें हुआ है, राजनैतिक भवन जो बन रहा था उसमें उस पैसे का उपयोग हुआ है। इस तरीके के कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे, हालाँकि अभी इस पूरे मामले में जाँच जारी है और 1 साल चूँकि उनको हो चुका था जेल में बंद रहने के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट में जब 2-3 बार उनकी सुनवाई हुई, तो कल हम्म। की सुनवाई में उनको राहत मिली है। सही बात है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी जहां एक तरफ ये कह रही है कि अभी उनको क्लीन चिट तो मिली नहीं है, वो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल ये कह रही है कि सत्य की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अंकुश, हमने पिछली बार देखा था चैतन्य बघेल की रिहाई से पहले भूपेश बघेल ने सुबह बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वहां पर बताया था कि कितनी बड़ी ये जीत है और कैसे चैतन्य बघेल को परेशान किया गया। और बाद में हमने जेल के बाहर भी देखा था कैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का वहां जमावड़ा देखने को मिला था। खुद भूपेश बघेल चैतन्य बघेल को लेने के लिए गए थे। आज क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की? क्या वैसी तस्वीर हमें एक बार फिर से जेल के बाहर देखने को मिल सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कवासी लखमा, 8 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी से उनको जब भी टिकट मिला है, वो जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है कि कवासी लखमा वरिष्ठ नेता होने के नाते उनकी जब रिहाई होगी, जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, तो कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मांझी की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बात कर लें, क्योंकि दीपक बैज भी बस्तर संभाग से ही आते हैं और कवासी लखमा भी बस्तर संभाग के ही विधानसभा से वो विधायक हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो दीपक बैज तो उनको रिसीव करने पहुंचेंगे। हालाँकि अब अगर उपस्थिति की बात है कि जो बड़े नेता अगर छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है, तो स्वाभाविक तौर पर कवासी लखमा को रिसीव करने पहुँचेंगे। लेकिन अगर कोई नेता कहीं किसी जगह के दौरे पर है, कोई अन्य राज्य के दौरे पर है, तो ऐसे में संभावना कम है कि वो यहाँ तक पहुँच सकेंगे। लेकिन माना ही जा रहा है कि जिस तरीके का माहौल चैतन्य बघेल की रिहाई के दौरान बना था, बड़ी हम्म। तादाद में, बड़ी भीड़-नुमा एक जुलूस टाइप का जो माहौल बना था, वैसी तस्वीर जो है आज कवासी लखमा की रिहाई के दौरान भी देखने को मिल सकती है।
और इससे सब ये सही जब कवासी लखमा की रिहाई होगी और उस दौरान ये देखने लायक बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा कि कौन-कौन से नेता कवासी लखमा को रिसीव करने पहुँचते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग नेता कवासी लखमा से मिलने जेल ज़रूर जाते रहे हैं। जी। लेकिन आज रिहाई के दौरान कौन शामिल होता है, रिहाई के दौरान कौन सामने खड़ा होता है, वो देखने लायक होगा। अंकुश, क्या कह सकते हैं कि पहले चैतन्य बघेल और अब कवासी लखमा की जेल से रिहाई, उनको जमानत मिलना, ये ग्राउंड बनेगा बाकी आरोपियों के जेल से रिहाई को लेकर? मतलब उनकी भी दलीलें और मजबूत होंगी कि इसी केस में जब उन लोगों को जमानत मिल सकती है तो फिर हमें क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया था। चैतन्य बघेल की जब रिहाई हुई थी, जब उनको ज़मानत मिली थी, तो उस दौरान से माना जाने लगा था कि बाकी लोगों को जल्द से जल्द रिहाई मिलेगी। अभी हाल ही में चैतन्य बघेल की रिहाई हुई और उसके बाद जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें कवासी लखमा को भी राहत मिल गई है। तो अब स्वाभाविक तौर पर बाकी के लोग जो जेल में बंद हैं इसी मामले में, चाहे हम अनवर ढेबर की बात कर लें या अन्य अधिकारियों की बात कर लें, आबकारी विभाग से जुड़े हुए या फिर आबकारी कारोबारी जो है, जो जेल में है, उनको भी कहीं न कहीं ये ग्राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माना जा रहा है कि बाकी के लोग जो शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, उनको भी अब जल्दी से जल्दी रिहाई मिलती हुई दिखाई देगी। कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अभी भी रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं, कई बार वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन अब तक उनको कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अगर ठीक है। उसी सेम मामले में 2 बड़े लोगों को अगर जमानत मिली है, तो स्वाभाविक तौर पर अब बाकी के लोगों को एक बड़ा ग्राउंड तैयार हो गया है। बहुत शुक्रिया अंकुश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।